2025 में माता पिता बनना एक नई तकनीकी वास्तविकता में जीने का अनुभव है। आज के माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में तकनीक के लाभों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस डिजिटल युग में माता पिता के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे कि AI आधारित बेबी मॉनिटर जो बच्चों की नींद की आदतों पर नजर रखते हैं, और चैटबॉट्स जो विकास संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तकनीकें माता पिता को अधिक सूचित और सक्षम बनाती हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक ओर माता पिता अपने बच्चों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ड्यूओलिंगो किड्स और टिंकर, जो इंटरैक्टिव पाठ प्रदान करते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट उपकरण जैसे GPS ट्रैकिंग डिवाइस बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और कामकाजी माता पिता को आश्वस्त करते हैं। लेकिन इस तकनीकी सुविधा के साथ स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग की समस्या भी सामने आती है, जो बच्चों की नींद और सामाजिक कौशल में बाधा डाल सकती है। इसलिए माता पिता को डिजिटल सीमाएं स्थापित करने और डिजिटल साक्षरता की शिक्षा देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे सुरक्षित और संतुलित तरीके से तकनीक का उपयोग कर सकें। सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने माता पिता के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। ये प्लेटफॉर्म न केवल सामाजिक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि तुलना की संस्कृति को भी जन्म देते हैं। शेयरिंग की प्रवृत्ति यानी बच्चों के जीवन को ऑनलाइन साझा करना कई गोपनीयता मुद्दों को जन्म देती है। कई सरकारें इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए कानून बना रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माता पिता की कक्षाएं और फोरम व्यस्त परिवारों के लिए त्वरित सलाह और सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। एक दिलचस्प प्रवृत्ति गेमिफिकेशन की है, जहां ऐप्स अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाने के लिए भी ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है, जैसे बचत और बजट बनाना। यह प्रवृत्ति डिजिटल माता पिता की दुनिया में एक नई दिशा को दर्शाती है। माता पिता अब अपने बच्चों को तकनीक का सही उपयोग सिखाने के लिए अधिक सजग हैं, ताकि वे सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें। हालांकि इन सभी लाभों के बावजूद चुनौतियां भी हैं। स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग नींद की समस्याओं, शारीरिक गतिविधियों में कमी और सामाजिक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। माता पिता को न केवल अपने बच्चों को तकनीक का सही उपयोग सिखाना है, बल्कि उन्हें साइबर बुलिंग और गलत सूचनाओं से भी बचाना है। शेयरिंग की संस्कृति ने गोपनीयता के मुद्दों को और बढ़ा दिया है, जिससे माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन पहचान के प्रति अधिक सजग होना आवश्यक हो गया है। इस नई तकनीकी दुनिया में माता पिता को यह समझने की आवश्यकता है कि तकनीक एक उपकरण है, न कि एक सहारा। बच्चों को उन गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है जो ऑनलाइन नहीं है, जैसे आउटडोर खेल, पढ़ाई और आमने सामने बातचीत। माता पिता को खुद भी तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। उच्च गुणवत्ता वाले, उम्र के अनुसार उपयुक्त ऐप्स का चयन करना आवश्यक है, जो पारंपरिक शिक्षा के साथ मिलकर काम करें। भविष्य की दिशा में पेशेवरों का मानना है कि कार्य जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे बनेंगे। इसके लिए बच्चों के लिए माइंडफुलनेस कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है, जो माता पिता के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लिंग न्यूट्रल पेरेंटिंग और समावेशिता भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो रही हैं, जो 2025 में बच्चों की परवरिश के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। अंततः 2025 में माता पिता बनने का अनुभव तकनीक के लाभों और चुनौतियों के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाता है। माता पिता सीखने के उपकरणों का लाभ उठा रहे हैं, सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और गोपनीयता के मुद्दों का प्रबंधन कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे डिजिटल रूप से साक्षर और समायोजित वयस्क बन सकें। इस अधिक जुड़े हुए विश्व में स्वस्थ विकास के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।